आप लोगों के बीच में मकसद मेरा एक है, चाहे कोई मौत हो, कोई जन्मदिन हो, कोई शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, मेरा मकसद केवल जब से मेरा नया जन्म हुआ है तब से मैंने प्लान किया है कि मैं समाज के लिए समर्पित होकर काम करूँ। आज मैं अपना जीवन दांव पे लगा के, जिसका लीवर ट्रांसप्लांट होता है वो आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता है या तो फिर कहीं यात्रा करके आता है, और यात्रा में नहीं करता तो अपने घर पे रहता है। लेकिन जैसे ही मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं वैसे पूरे अब तक जो है रोज मीटिंग कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। कल सुल्तानपुर, परसों सुल्तानपुर करके आया, सुल्तानपुर से लखनऊ आ गया, यहाँ हरिद्वार आया। हरिद्वार आने का भी मकसद मेरा यही रहा कि मैंने दीपक को, जब मुझे पता चला कि मुझे कल जाना है हरिद्वार, तो मैंने इसको दीपक को फोन करके मेरी 10-20-50 लोगों से मुलाकात करा। मेरा मकसद केवल एक है कि हम लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। अगर यूपी में मिल जाए तो अच्छा है, यहाँ के लोगों की भी ताकत बन जाएगी। और अगर यूपी के साथ साथ यहाँ भी कुछ मिल जाए, 1-2 विधायक मिल जाए, और मैंने फार्मूला बनाया। देखो, मैं नेता वेता आदमी तो हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, नेतृत्व करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। केवल अब तक सामाजिक संगठन बहुत चल रहे हैं। सैन समाज समिति बना लिया, नंद समाज समिति बना लिया, सविता समाज बना लिया, मार दुनिया भर के संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में 1000 से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिसकी मर्जी कोई व्हाट्सएप का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई फेसबुक का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मेरी आप लोगों से ये विनती है, मैं ये विनती करने आया हूँ कि आप लोग अगर मुझे 1 साल दे दें, यूपी में और उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं है, और सैन समाज में, चाहे वो सैन समाज यहाँ का हो या यूपी का हो, वो कहीं अलग अलग नहीं है, दोनों जगह एक है, पीड़ा एक जैसी है। अगर हम लोग मिलजुल के, हमारे लोग, मैं अभी पहले अपने समाज के लोगों को खड़ा करते घूम रहा हूँ। एटा का कार्यक्रम देखा होगा, मेरी कोई हैसियत ऐसी नहीं थी कि भाई मैं हेलीकॉप्टर से रैली कराऊँ या कुछ कराऊँ, लेकिन है क्या, आज के ज़माने में जैसा दिखेगा वैसा दिखेगा। आज के ज़माने में दूसरी पार्टियां जो हैं, जो हेलीकॉप्टर से घूमती हैं, तो हमने पहली बार ही विस्फोट कर दिया। हमने एटा से वो इतनी बढ़िया रैली करा दी कि आज उसकी नज़र है बीजेपी की, सपा की, बसपा की, जो भी बड़ी पार्टी हैं उनकी सबकी नज़र है उस पर, और आम लोगों की तो एलआईयू सरकार वाली सबकी नज़र है। तो मैं निडर होकर आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, और आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि आप लोग अगर हो सकता हो तो उत्तराखंड में मजबूत कर लो, और अगर नहीं हो सकता हो तो यूपी में सहयोग करो। यूपी में सहयोग करके जहाँ जिसके रिश्तेदार हों, जिसके कुछ हों, हमारा 3% वोट है, और हम हर जिले में 20-30 हज़ार की रैली कराने में सक्षम है। अभी पहले 200, 300, 500, 400 दिने थी, 500, 700, 1000 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। अलीगढ़ में हुई, 1200-1300 लोग थे, अच्छी खासी मीटिंग हुई है। मैं जहाँ जाता हूँ मामले की बात करता हूँ। मामला है केवल सत्ता में हिस्सेदारी कैसे होगी। सत्ता में हिस्सेदारी होने का एक तरीका, फार्मूला मैंने देखा है कि हमारा वोट है, अगर मैं चुनाव लड़ पाऊँ आज की तारीख में तो 500 वोट भी नहीं पाऊँगा। ना लोग देंगे, क्यों देंगे बिना मतलब, उन्हें पता है कि यार हमारा वोट ही कितना, 8-10 हज़ार वोट है, दे के बर्बाद करना है, इतने में जीत तो पाएगा नहीं। तो हम जो हैं, अपने समाज के लोग अगर खड़े हो जाते हैं केवल 1 साल के लिए, अगर हम अपने समाज के लोग 1 साल के लिए खड़े हो जाते हैं तो दूसरी जाति के लोगों पर काम करते हैं। आप लोगों ने, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोगों ने ये मान लिया कि जनसेवा दल हमारी पार्टी बनी है, विनेश ठाकुर इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने गाँव से, बिजनौर के लोग बिजनौर के गाँव से, मुरादाबाद के लोग मुरादाबाद के गाँव से, पाल प्रजापति, सैनी कश्यप को हिस्सेदारी समझा के कि भाई देख, तुम्हारा 3% वोट है, तुम्हारे कितने विधायक हैं? कि साहब हमारा तो 1 विधायक है। कि 1 बनता था क्या? तुम्हारा 6% वोट है, अगर तुम चाहो तो 6% टिकट तो तुम्हें सीटें मिलेंगी, और 6% विधायक तुम्हारे बनेंगे। वो स्थिति हमारी है। हमारा 3% वोट है, हम 3% वोट में हम 3% की हिस्सेदारी चाहते हैं। बस हम 3% अपना पाल को देंगे, पाल हमको अपना 2% देगा, प्रजापति हमको देगा, कश्यप हमको देगा, विश्वकर्मा हमको देगा, क्योंकि हम उसको अपना वोट देंगे। ये हमें गांव-गांव में समझाना है जाकर के। अगर हम लोग इस लेवल पे 1 साल काम कर लें, फालतू टाइम निकाल के रुड़की में, बहादुराबाद में, और ये तुम्हारा जहाँ विधानसभा सीटें हैं, अगर हमें इस पे ही पाल प्रजापति, सैनी कश्यप दोस्ती कर लें तो उनके भी बन जाएगा, एक आगे हमारे भी बन जाएंगे, 1-2 विधायक यहाँ। तो मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि भाई मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, और मैंने प्लान किया है। मेरा क्या, मैं तो लीवर ट्रांसप्लांट जब से हुआ तब से दूसरा जन्म हुआ दिनेश जी। तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मैं दूसरा जन्म जो है समर्पित करना चाहता हूँ समाज के लिए, और मैं कर चुका हूँ। बाकायदे विधिवत लिख के घोषणा कर चुका हूँ। मैं देखता हूँ हमारा उत्तराखंड का ग्रुप बना हुआ है, उसमें सुबह से शाम तक लोग जो है ये कभी भगवान जी की फोटो, कभी किसी की फोटो, एक दिन की मैंने किसी की फोटो डिलीट कर दी,
वो नाराज होकर कहने लगे तुम भगवान विरोधी हो, भगवान तुम्हारा सत्यानाश करेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर ले लो। तो मेरा मतलब यह है कि भगवान को सब मानते हैं, ईश्वरवादी सब आदमी हैं। मकसद है हमें असली भगवान बैठा है लोकसभा और विधानसभा। ये पूजा पाठ, पूजा पद्धति, ये हमारा अपना निजी विषय है। इसमें मैं शंकर भगवान को मानता हूँ, आप हनुमान जी को मानते हैं, कोई किसी देवी देवता को मानता है, कोई किसी को मानता है। हमारा मकसद है संविधान के अनुसार, जब संविधान ने हमें ताकत दी है तो चुनाव लड़ने का और जीतने का काम हुआ है करना। आज की तारीख में आप उत्तराखंड में एक मंत्री बना दो, एक मंत्री समाज का, एक मंत्री समाज का, अगर उसके अंदर अपने समाज में कहीं पैदा हुआ होगा, अपने माँ बाप की औलाद होगा, तो गारंटी से पूरे समाज का फल लाभ करते हैं। और यूँ तो चोर डाकू लुटेरा कोई बना दोगे, कोई भी बन जाए, तो भाई अगर वो समाज का नहीं आया, समाज काम नहीं आया तो बेकार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में पीड़ा जरूर होती है कि मेरी जाति का आदमी है, मुझे इसके साथ इसका सहयोग करना चाहिए। कोई स्थिति उत्तर प्रदेश की है, मैं उत्तर प्रदेश में अब की बार, हालांकि मेरा रोज फंडा चेंज होता है। अब तक तो मैं सोचता हूँ कि 3% हमारे वोट हैं, 3% हम विधायक की सीटें हम इन्हें मजबूर कर देंगे सपा बसपा भाजपा को कि ये हमसे गठबंधन में बुलाने को मजबूर होंगी। जब मैं उत्तर प्रदेश में 25 रैली हेलीकॉप्टर से करा दूंगा, 20-30 हज़ार की भीड़ की, चाहे वो भले ही 20 जिलों की भीड़ हो, चाहे वो भले ही 20 जिलों की भीड़ हो, लेकिन ये गारंटी है कि हम इनको ताकत का एहसास करा देंगे कि हम तुमसे छोटी पार्टी नहीं। आज की तारीख में लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि भाई वाकई ये जनसेवा दल। अब बताओ अखिलेश के क्षेत्र में कौन हिम्मत करता, अखिलेश के क्षेत्र में कौन हिम्मत करता रैली की शुरुआत करने की। मैंने क्षेत्रीय वो चुना, मैं 3 जगह चुनना चाहता था, या तो मायावती का क्षेत्र वो बड़ी नेता है, या तो अखिलेश का क्षेत्र वो बड़ा नेता है, और या तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र वो बड़े नेता है। अब उनका तो कोई क्षेत्र है नहीं, वो तो खुद ही क्षेत्र ढूंढते फिरते हैं। वो क्षेत्र उन्होंने ढूंढ लिया यहाँ का अपना बनारस का, क्योंकि गुजरात में भाई अभी मैं अगर हरिद्वार आके लड़ूंगा तो केवल इस चक्कर में जाकर आगे लड़ूंगा ना कि भाई कहीं ना कहीं यार मैं जानबूझ ना कर जाऊँ कहीं। तो बाहर कहीं आदमी जाएगा तो खैर चलो वो तो दूसरा मामला हुआ, उनका प्रधानमंत्री है, उनका जैसे इच्छा हो जहाँ चुनाव लड़े। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारी जाति का आज तक आज़ादी के बाद से एक भी विधायक नहीं, हमारी जाति का आज तक एक भी विधायक नहीं बन सका। और ये हमें सोचना चाहिए कि हम सामाजिक संगठन चलाने का काम करते हैं, खूब चलाएं। और सामाजिक संगठन के बिना सामाजिक संगठन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग बना के टूट जाते हैं, प्रयास तो करते हैं जोड़ने का। मैं सैन समाज समिति बनाऊंगा तो मैं सोचूंगा यार सारे संगठनों को एक करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसकी तो दुकान पहले चल रही है, वो अपनी दुकान क्यों बंद करेगा ही नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि अभी 1 साल तक, 1 साल के लिए केवल समाज के लोग, जैसे जैसे निष्ठावान लोग यहाँ हैं, अगर मेरे साथ यूपी में मान लिया किसी का जौनपुर में रिश्तेदारी है, किसी की झांसी में रिश्तेदारी है, किसी की कहीं रिश्तेदारी है, किसी की दिल्ली में रिश्तेदारी है, वो आपस में एक जुनून हो कि भाई जनसेवा दल हमारी पार्टी बन चुकी है और हमारी पार्टी को हमें औरों की तरह। आज भंगी चुनाव लड़ के विधायक मंत्री बनते हैं, आज भुइयार चुनाव लड़के, मतलब जो हमसे नीचे वाला बहुत, जो जातिगत आधार पर जिसको नीचे माना गया है, हालांकि